इस वीडियो में हम लोग हायर लॉगरिथमिक टेस्ट देखने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहला चीज़ तो ये टेस्ट हम लोग यूज़ कब करते हैं। रिमेंबर हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट किए थे, ये हायर लॉगरिथमिक टेस्ट है। मतलब जहाँ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल करेगा वहाँ हम लोग हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। अब बात आती है कि लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कहाँ लगा रहे थे, याद कीजिए। तो वो एक ऑल्टरनेट ऑफ रैबिस टेस्ट हम लोग कर सकते, मतलब जब रेशियो टेस्ट फेल करेगा तब हम लोग या तो रैबिस लगा रहे थे या तो लॉगरिथमिक लगा रहे थे। तो अगर आप लॉगरिथमिक लगा रहे हो और उसके बाद फेल कर रहा है लॉगरिथमिक, इन दैट केस आप हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे। ठीक है। कल जब मैंने पोस्ट किया वीडियो डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स वाला, ये वाला वीडियो, ये हम लोग कब लगा रहे थे, जब रैबिस टेस्ट फेल कर रहा था। मतलब आप समझो, जो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जब फेल करता है, जब उसका रेशियो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो या तो आप रैबिस टेस्ट लगाओ या आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओ। मेरे पास दो चीज़ है। अगर रैबिस टेस्ट फेल किया तो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट लगेगा, अगर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल किया फिर से तो हमारा हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा। ठीक है, ईजी है। नाउ स्टेटमेंट, the series un of a positive terms is convergent or divergent according as, अगर ये एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो कुछ नहीं है, ये un/un+1 तो आप जानते ही हो। ठीक है, लॉग टेस्ट में आप क्या करते हो, अब मैं इसका कंपेयर आपको लॉग टेस्ट से बताती हूँ। लॉगरिथमिक टेस्ट उसमें हम सिर्फ इतना कर रहे थे, एन लॉग un/un+1। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हायर में इसको एक बार माइनस कर रहे हैं और इस पूरा को log n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ कुछ इस तरह से हम लोग गिवन सीरीज एक मानते हैं un का, और इसको कंपेयर करते हैं vn सीरीज से, और vn का सीरीज हम ये एज्यूम किए हैं। ठीक है, ये एज्यूम क्यों किए हैं पिछले क्लास में बता दी थी। तो ये हम लोग vn सीरीज लिए हैं, ये un सीरीज लिए हैं। नाउ अब देखिए, vn हमारा इतना लास्ट टर्म जो एन टर्म है vn, और vn+1 क्या होगा, n की जगह n+1 करके आपको ये मिलेगा। नाउ वी नो दैट द सीरीज vn इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p इज ग्रेटर देन 1 और p इज लेस देन 1। तो यहाँ पे भी आपका दो केस अराइज होता है, केस 1 जब p ग्रेटर देन 1 होगा, केस 2 जब p लेस देन 1 होगा। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है डी मॉर्गन्स वाला, उसमें मैं बताई थी कि मैं दोनों को साइमल्टेनियस लेकर जाऊँगी। बहुत सारे किताब ऐसे करते हैं, बहुत सारे किताब केसेस वाइज करते हैं। तो आपको जिसमें सुविधा हो आप वो कीजिए, मैं एक साथ वाला लेकर जा रही हूँ। तो हम लोग सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, जो कंपेयरिंग हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग un/vn करते हैं, और सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग un/un+, मतलब उसका रेशियो का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेशियो इज ग्रेटर देन 1 आ गया तो कन्वर्जेंट, और ये रेशियो अगर लेस देन 1 आ गया तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम इसी को लेकर, ये मेरा साइड में रहेगा और इसको हम लोग क्योंकि ऊपर एज्यूम किए हैं तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। ये पिछले वाले क्लास में जैसा किए थे पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर n+1/n, पिछले क्लास वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ताकि अगर न्यू हो इस चैनल में तो आप जाके पिछले वाला वीडियो देख लो। log n+1/log n इसका p, और इसको कैसे तोड़ रहे हैं, log ये log n+1 है तो ये log n + log 1, मतलब इसमें से n कॉमन ले लिए बेसिकली, तो log n और ब्रैकेट में 1 + 1/n। तो अगर लॉग प्रोडक्ट में हो तो उसका क्या होता है, अलग अलग हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग रहता है, प्रोडक्ट में होने से उसको ऐड करके लिखा जाता है। और उसके बाद क्या किया है, ऊपर ये दो कैंसिल हो गया और ये वाला क्या हुआ, ये 1 + log 1 + x का जो फॉर्मूला होता है, x - x²/2 + x³/3, उस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए। बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लिए, जो p है ना वो इधर आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम में, वो मैं डायरेक्ट लिख ली हूँ क्योंकि अगर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम शो करोगे और प्रोसेस लंबा होगा, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका फाइनली रिजल्ट यहाँ तक देखिए, एक्सपैंडिंग के यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ पर
हाँ, यहाँ तक देखना है, हाँ यहाँ तक देखने के बाद अब हमें un/un+1 इज़ LHS में RHS में ये आया है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ देखते हैं। हमें un/un+1 के साथ एक log मल्टीप्लाई में चाहिए और n मल्टीप्लाई में चाहिए और इसको माइनस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके साथ log अटैच्ड है तो हम दोनों तरफ log को अटैच कर देते हैं। जहाँ तक आप log अटैच करोगे इधर और इधर, तो यहाँ पर क्या होगा ना, log un/un+1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग log ये दे दिए। यहाँ log देने के बाद क्या हुआ, ये फिर से log 1+x का फॉर्मूला में आ गया। ये देखिए 1 और प्लस ये पूरा x बन जाएगा। तो फिर हम log 1+x से जो एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब x, सबसे पहले x माइनस x²/2, तो वो सीरीज़ बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने x को लिखा पूरा का पूरा x माइनस देके ऐसे ही डॉट 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 कर दिए। अब क्यों किए, क्योंकि आगे उतना टर्म्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहीं पे कंक्लूजन मिल जाएगा। अब जब log लगा दिए, अब हमें क्या लगाना है, n लगाना है और -1 करना है। तो n log एक साथ -1 भी एक साथ ही कर दिए, ठीक है। जब n लगाओगे, सबसे पहले ये स्टेप मैं हड़बड़ी में दोनों कर दी हूँ, लेकिन आपको फिर क्या करना है, सबसे पहले n लगाना है। जब n इधर लगेगा, ये पूरा में n लगेगा और ये पूरा का जो नीचे नीचे एक एक n है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, ये n कैंसिल हो गया, ये n कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 है ये जाएगा उस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप मैं इधर मिस कर दी हूँ। उसके बाद आपको ये मिलेगा RHS में, ठीक है। अब n log un/un+1 -1 जो हमें इस तरह चाहिए था, अब इसके साथ और एक क्या लगाना है, log n लगाना है। जो रिक्वायरमेंट है वो तो लगाएंगे ही। इधर log n लगाने से ये पूरा का भी उधर क्या होगा, log n लगेगा, ठीक है। अब ये सब में से जो log n है उसको बाहर लेके कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो बचेगा क्या, p अकेला बच जाएगा, p/n बच जाएगा। दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो ये जो n है ना, लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो है इन्फिनिटी है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म और बचेगा p, ठीक है। और p हम लोग अकॉर्डिंग एज क्या लिए थे, >= 1 करके लिए थे। तो >1 होगा तो कन्वर्जेंट दिखा दो और <1 होगा तो डाइवर्जेंट दिखा दो। इधर देखिए, जैसे p इधर ऐसे 1 लिख देना, इससे क्या है ना, आप दोनों के लिए दिखा रहे हो, तो ऐसे यहाँ पर p के जगह यहाँ 1 लिखना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिए थे कि ये >= 1 है। तो फिर आप ऐसे करके दिखा दो, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। कुछ था इस थ्योरम में, बिल्कुल नहीं। अब हम, आप ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली, क्योंकि अभी इसके बाद जो हम लोग टेस्ट लाएंगे वो सब टेस्ट इससे कोई अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग लास्ट रैबिस टेस्ट तक किए थे, उसके अब क्वेश्चंस में क्या आएगा, रैबिस टेस्ट फेल्स करेगा तो लॉगरिथमिक लगाएंगे, या ये सब हायर लगाएंगे, हायर लॉगरिथमिक, या डी मॉर्गन्स बेट्रैंड्स लगाएंगे। तो टेस्ट वाला ये क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो सब एकदम स्पेसिफाइड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रही हूँ, वो जो ऑलरेडी आस्क्ड है प्रीवियस ईयर्स में, मैं वही सब कराती हूँ, वही सब इम्पॉर्टेंट भी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करना ज़रूर, ठीक है। चलो बाय।